हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है धीरज कपूर। और आज हम लोग बात करेंगे कि इसकी नवोदय की जो सीरीज स्टार्ट की है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, उसमें आज ये तीसरी सीरीज है, तीसरी वीडियो है, जिसमें आज हम आपके लिए लेके आए 25 क्वेश्चन। अभी तक 20-20 का टारगेट होता था, अब हमने 5-5 इंक्रीज किए हैं ताकि आपका लेवल भी थोड़ा क्या हो चुका है, अप हो चुका है। अब उतनी ही देर में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है बेटा, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, लेकिन एक बार जब हमारे हाथ में कॉन्सेप्ट आ गए तो हम आराम से स्पीड अप हो सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन। तो अभी तक जिसने भी हमारी वीडियो को, चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो लाइक या सब्सक्राइब कर दो और आगे की वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए सब लोग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स एज 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ठीक है। इफ वन ऑफ नंबर इज 16,016 ग्रेटर देन द अदर नंबर, ठीक, बहुत बढ़िया। तो एक नंबर कोई एक्स है, दूसरा नंबर क्या है, उससे एक्स से कितना ज्यादा है, 16,016 ज्यादा है ना, 16,016। तो 1, 10, तो 16,016 ये हो गया। और पहला नंबर तो x था ही, तो x प्लस इतना इक्वल टू कितना आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जब नंबर निकालना है तो हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया। तो देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से जब हम इतना माइनस करेंगे, अच्छा ये और है, इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 16016। तो 8 में से 6 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 6 में 0 गया 6, 15 में 6 गया 9, 4 में 1 गया 3 में 1 गया 2, ये आ गया 3। इधर कितना हो चुका है, 2x हो चुका है। आप 2 से जब कट करोगे तो ये तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 6, 2 4 जा 8, 1 6 8, 2 3 जा 6, इतना। तो 164831 कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, तो 164381 में कितना ऐड कर दोगे, 16 0 1 6। तो देखो 6 1 7, 3 1 4, 8 6 4 10, 1 6 1 7 1 8 1। तो 180847 ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा सबको, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 180847 क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन में इन्होंने कहा 16,016 ज्यादा है, तो एक नंबर अगर x माना है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस इतना हो जाएगा। क्लियर इतना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 18 से डिविजिबल चाहिए, तो 18 से डिविजिबल है तो काटने की सोचो। ये तो कटने से रहा, 5 5 5 है यहाँ पे, ठीक है। 4 वाला करके देख लेते हैं, तो 18 3 जा कितना हुआ, 18 2 जा 36 है ना, काट के सकते हो। 18 से काटना है ना, 18 2 जा 18 2 जा 36 हो गया, फिर 8 बचा, ठीक है, 8 4 हो गया, तो 18 4 जा 72, 12 बचा। यहाँ से करोगे या इसको और मेथड समझते हैं, देखो 18 के फैक्टर कर लो, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हमें वो चाहिए जो 2 से भी कटे और 9 से भी कट रहा हो, वही तो करना है, ठीक। तो देखो 2 और 9 से जो कटेगा उसको देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखो अब ये 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख लिया, क्योंकि वो डिवाइड करने से तो बहुत लंबा जाएगा, तो ये आ गया 2 इंटू 9। अब मतलब वो डिजिट चाहिए जो 2 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। 9 से डिविजिबल होने का रूल हम पहले ही बता चुके हैं आपको वीडियो में, जहां पे सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सम जो होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये तो पहले ही से कट गया क्योंकि ये तो 2 से ही डिविजिबल नहीं है। रही बात इनकी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबका सम निकाल लेते हैं, ठीक है। सबका जब सम निकाल लोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो ये आ गया 4 4 6 बार लिखा हुआ है, तो इसका सम कितना हो गया, 24। सम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। और इसका करोगे तो 1 2 3 4 5, तो इसका सम आ गया 30। इसका सम कितना हो गया, 36। अब देखो ये जितने हैं वो इवन नंबर हैं, तो 2 से तो डिविजिबल होंगे ही होंगे।
बात फंस रही थी किस पे, 9 पे। तो बताओ क्या 9 24 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा पूरा, 30 को भी नहीं करेगा, लेकिन 36 को कर जाएगा। तो जो मेन आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 128 बॉक्सेस आर पैक्ड विद 36 टॉफीज इन ईच बॉक्स। ठीक है, 128 बॉक्स जो हैं वो पैक करे जा रहे हैं और 36 टॉफ़ी जो है इन ईच बॉक्स रखी गई है। ठीक है ना, तो 128 इंटू 36 ये हमारी क्या हो गई, टोटल टॉफ़ी हो गई। कह रहा है इफ 4 टॉफ़ीज आर पैक्ड लेस इन अ बॉक्स देन द न्यू नंबर ऑफ बॉक्स विच कैन बी फिल्ड विद द सेम नंबर ऑफ टॉफ़ी। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। टोटल टॉफ़ी तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी ना, टोटल टॉफ़ी हमेशा वो इक्वल रहेंगी, है ना, टॉफ़ी सेम रहनी चाहिए। अब डब्बे चाहे तुम कम करो ज़्यादा करो, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो पहले वाले में आ रहा था 128 डब्बे थे और टॉफ़ी कितनी थी, 36। दूसरे वाले में कितना कह रहा है, टॉफ़ी जो है 4 कम कर दी गई, तो 36 माइनस 4 कर दी गई। अब कह रहा है डब्बे कितने हो जाएंगे, तो x मान लिया, तो ये आ गया 128 इंटू 36 इक्वल टू एक्स इंटू 32। अब जब काटोगे तो यहाँ पे ये 4 आ गया, तो x की वैल्यू 36 इंटू 44, ये तुम्हारी 144 आ गई। बात समझ में आई? टॉफ़ी सेम रखनी है, डब्बे वब्बे देखा जाएगा, रिश्तेदारी वो सब घर में मम्मी पापा देखते हैं, हमें क्या है, हमें तो टॉफ़ी खाने से मतलब है ना, हमें थोड़ी ना ये डब्बे सेट करने, वो तो मम्मी पापा देखें रिश्तेदार कैसे बांटने। फिर है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप यूज टू मेजर एग्जैक्टली 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर इतना। तो इसको क्या करो, ये जो इतना लिखा हुआ है इसको सबको सेंटीमीटर में बदल लो, तो 175, 450 और 650। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो हुआ ये क्या हो गया, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई क्या, सेंटीमीटर में अभी हमने बदल दिया है इसको। अब कह रहा है कि हमको लॉन्गेस्ट टेप चाहिए, तो कभी भी अगर लॉन्गेस्ट की बात होती तो हमें क्या करना होता है, हमें SCF निकालना होता है। तो अगर हम बेटा इसका SCF निकालेंगे, क्या क्या है, 175 है और 450 था और ये कितना था 650। तो अगर हम इसका SCF निकालेंगे तो मान लो 650 को डिवाइड किया तो इतना तुम्हारा आ जाएगा, 3 टाइम्स गया, 3 15 1 3 21 22 2, तो ये 525 आ गया, तो 10 में से 5 गया इतना, तो ये 125 आया। अब 125 में 175 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 125 आया, ये बचा 50 और ये 125 आ गया, तो ये दोनों हो गया 100, बचा कितना 25, 25 से 50 को गया तो इतना आ गया, मतलब 25 इन दोनों का आया अभी LCM। अब जब इसका आया है तो 450 को डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 25 से जब काटोगे तो ये तुम्हारा आ गया, 1 टाइम्स गया तो 25, 1 मिनट रुको, तो ये 25 आ गया, ये तुम्हारा हुआ 20, फिर 8 टाइम्स जाएगा तो ये 200 आ जाएगा। मतलब जो आंसर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। कभी भी जान लो लॉन्गेस्ट वर्ड यूज होगा तो दिमाग में सबसे पहले LCM आता है, लेकिन अगर तुम्हें कवर करना है, केवल एग्जैक्टली नापना है, तो वो तुम्हारा SCF से ही आएगा। ठीक, फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इतना, तो ये हमें फॉर्मूला पता है बच्चे कि प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, SCF इंटू LCM के इक्वल होता है। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 384, SCF कितना है, नहीं SCF और LCM इतना दे रखा है। ठीक 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 ठीक, तो यहाँ पे लिखो तुम SCF इंटू LCM, या प्रोडक्ट जब लिखोगे तो x इंटू वाई लिखोगे ना, और SCF और LCM का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 384 दे रखा है, तो ये हो गया 384। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी है 24 है, y इक्वल टू 384, तो y की वैल्यू आ जाएगी, 24 से काटोगे तो 144 और 24 6 टाइम जाएगा तो 16 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 16 जो होगा इसका आंसर आ रहा होगा। समझ में आया? कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना? 55 क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अगला करते हैं। कह रहा 4 डिवाइड करना है इसको,
तो 8/48.480, तो 8 6 जा 48, कट गया, पॉइंट है तो पॉइंट उतरा, 4 उतरा, 4 नहीं जा रहा तो 8 0 फिर क्या आया 4 8 आया ना। अब तुम्हारा यहाँ पे 6 हो गया तो 48 हो गया, फिर एक 0 जो बचा हुआ था वो 0 उतार दोगे तो यहाँ पे 0, तो 6.060 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं वो ये वाला 0 लगाना भूल जाते हैं, तो इस वजह से 6.60 आंसर आ जाता है। तो इतना हमें ध्यान रखना है, अगर सही से करोगे तो आएगा आंसर। फिर देखो 57 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 4137 अपॉन इतना, ये इतना दे रखा है। ठीक ठीक ठीक, तो ये देखो 4137 अपॉन 1.75, ये हमें दे रखा है कितना 2364। पूछा क्या जा रहा है 41.37 अपॉन 17.5, ठीक, इतना पूछा जा रहा है। तो देखो हुआ क्या है, इसमें अगर तुम 100 से डिवाइड कर दो तो 41.37 आ जाएगा ना, और 1.75 है, इसमें तुम क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तब तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 17.5। तो जो काम यहाँ पे किया है वही यहाँ पे भी कर दो, तो 100 नीचे किया था और 10 किया था, तो देखो 3 0 आए ना, 3 0 आए तो 1 2 3 2.364 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा कितना हो जाएगा 2.364 आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को बता दो, इतना होमवर्क कर लो यार हमारी तरफ से, है ना। अपने एक एक दोस्त को लेके आना है तुम्हें वीडियो देखने के लिए, उसको लिंक भेजो, बताओ कि जहाँ पे धीरज सर हैं वो करा रहे हैं तुम्हें तैयारी, तो ढंग से करो, बस तैयारी करो, अच्छा रिजल्ट दो यार, यही सबसे बड़ी हम लोगों के लिए क्या है, गुरु दक्षिणा है। ठीक है ना। 58 देखो 1/10 इतना लिखा हुआ है प्लस इतना लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा आ गया 1/10 है तो कितना हो गया 0.1, ये करोगे तो 0.11 आ जाएगा, ये करोगे तो 0.111 आ जाएगा, तो 1 1 1 2 और वो इतना, तो 0.321 ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.321 आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा राहुल ने एक टीवी खरीदा, कितने में खरीदा 3000 रुपए में। राहुल टीवी बहुत खरीद रहा है। ही स्पेंड्स 300 ऑन इट्स रिपेयर, 3000 में खरीद भी लिया, 300 रुपये रिपेयरिंग वाले को दे दिए, तो कितने का हुआ 3300 रुपये का पड़ा उसको, और 3500 में बेच भी दिया, तो 3500 में बेचा, 3300 में खरीदा था, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। 200 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट आ गया। समझ में आया इतना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो ठीक, आगे करते हैं। लिखा हुआ है अमर बोरोड 800 रुपीज एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। 800 रुपये खरीद लिए, 800 रुपये उसने उधार लिए थे, इतना इतना किया, ये सब हो गया है ना। तो 800 रुपये, रेट कितना था 5%, टोटल टाइम कितना है 3 होल 1/2 मतलब 7/2 अपॉन में 100, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटा, 4 4 5 जा 20, 20 इंटू 7 140, 140 रुपये उसको जुर्माना देना पड़ा, लगान देना पड़ा, तिगुना लगान। ठीक है ना, तो 800 प्लस 140, तो ये मेरे बच्चे कितना आ गया, ये आ गया 940 रुपये आ गया, 940 रुपीज आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? चलो फिर देखो क्या है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व तो हम लोग बहुत अच्छा करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स मोड मेड ऑन मैच स्टिक। अच्छा, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर 1 था तो 3 बने, ठीक, मतलब 3 मैच स्टिक यूज हुई तो कितने बने 3। 5 यूज हुई 1 2 3 4 5 तो 2 ट्रायंगल बने। 7 हुई तो 3 बने। 9 हुई, मतलब इधर देखो 2 2 बढ़ रहे हैं और इधर 1 1 बढ़ रहा है। ठीक, हाउ मैनी मैच स्टिक्स डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 ट्रायंगल्स। तो 10 ट्रायंगल बनाने हमें ना, तो देखो यहाँ से कितना जाएगा हमको बताते हैं। 4 से ये जाएगा 5,
5 से जाएगा 6, 6 से जाएगा 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, और ये क्या जाएगा 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21। तो 10 ट्रायंगल बनाने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ रही है? 21 की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मूला हमने से अच्छा है, पैटर्न समझो क्या है, पैटर्न के हिसाब से आंसर बता दोगे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, जैसे मान लो नंबर है एक्स वाई, तो इसका सम क्या हो गया डिजिट का, एक्स प्लस वाई हो गया। द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई है ना। द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ठीक है। तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा ये बताना है हमको। तो यहाँ पे क्या है, सबसे सिंपल है कि तुम कोई भी एक ऑप्शन ले लो, जैसे मान लो 17 ले लिया, 17 में सम कितना हुआ 8 हुआ ना, 7 + 1, तो ये तुम्हारा 17 में से 8 गया तो कितना आया 9 आया। और भी कोई ले लो, जैसे मान लो 23 ले लेते हैं, तो 23 में 2 + 3 कितना हुआ 5, तो ये आया 18। तो देख रहे हो सब में यहाँ 9 आया है, यहाँ 18 आया है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी रिजल्टिंग नंबर होता है वो किससे डिवाइड होगा, वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 9 की कंडीशन भी यही है कि जो सम ऑफ डिजिट होगी वो 9 होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लेके समझ लो, अगर वहाँ पे कोई भी रूल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 के मल्टीपल क्या हुए 8, 16, 24, 32, 6 4 10 2, अरे 8 यहाँ पे लिखोगे तो 1 मिनट रुको यार, तो तुम्हारा यहाँ पर आया 8, तो 8 से 14 4 18 2 20, 2 2 1 3, 2 5 3 8, तो ये 80 जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 63 समझ में आया। 64 देखो, द एरिया ऑफ द एडजेसेंट फिगर, हमें एरिया निकालना है और ये 12 दे रखा है, रुको तुम्हें डायग्राम से ही समझा देते हैं क्योंकि डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा। ये 12 दे रखा है, ये भी 12 हो गया, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो, यही 3 तो एरिया निकालने हैं। तो पहले वाले का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 12, तो 2 2 जितना, तो 24, तो ये आ गया। पहले वाले का कितना हो गया 24 हो गया। सेम यही यहाँ पे भी है, तो इसका भी कितना हो गया 24। स्क्वायर होता है तो L इंटू बी होगा, तो 12 इंटू 12 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 144। तो देखो हमारे पास 3 एरिया आ गए, 144 + 24 + 24, तो 4 4 8 4 12, 1 4 1 5 2 7 2 9 1, 192 आ जाएगा, 192 आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आ रहा है सबको, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो 192 इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखो क्या है, अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 1:45 PM, 1:45 पे चलती है, उसकी स्पीड कितनी है 60 km/h। एट वॉट टाइम इट विल रीच स्टेशन, इतना, तो 165 किलोमीटर पे स्टेशन है कोई। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी स्पीड इंटू टाइम, तो ये आ जाएगा स्पीड इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 60 इंटू टाइम, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 165/60 आ गई। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको आर और मिनट में कर लो, तो 60/165 करोगे बच्चे, तो ये आ जाएगा 120, और टाइम कितना बचा इतना, मतलब 2 घंटे 45 मिनट लग रहे होंगे इसको। और कितने बजे चल रही थी 1:45 पे, तो 1:45, 5 5 10, 1 4 4 8 1 9 और 2 1 3, तो 3:90, अब 90 मिनट तो होता नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 1:45 PM में हम इतना ऐड करेंगे, कितना 2 घंटे कितना मिनट था ये 40, 5 6 तो 4, हाँ, तो 2 घंटे 45 मिनट था ये, ऐसे समझो ना, 1:45 हुए थे, ठीक।
और तुम्हारा यहाँ पे 2 घंटे 45, हाँ ठीक तो है। तो 90 मिनट ये हो गए थे। अब 90 मिनट को उसमें बदलोगे ना तो 90 मिनट 3 तो बज ही रहा था, 90 मिनट को बदलोगे तो कितना लिखोगे 60 मिनट प्लस 30 मिनट। अब ये 60 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा और हो जाएगा, तो ओवरऑल हो गया 4 आवर 30 मिनट हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 4:30 बजे ये आपको अपने स्थान पे पहुंचा देगी जहां जाना है। 66 देखो, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर इफ इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया। अच्छा, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4a। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया 4a और एरिया कितना होता है a स्क्वायर, तो एक a से एक a काट दो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया कितना 4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आया इतना समझ में? ठीक, इतना देखो। हाँ तो बेटा 66 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हमारी बारी आती है 67 क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सब एक चीज समझ में आई है सबको, कहीं पर किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ना ही कोई दिक्कत होगी जब तक हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67 क्या है। 67 में ये कहा गया है कि कोई जम्मू एक्सप्रेस है, वो स्टार्ट कर रही है कहां से, जम्मू से कर रही है। हाँ जम्मू एक्सप्रेस है तो जम्मू से ही करनी भी चाहिए, सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या है 8:20 पे कर रही है, ठीक है। तो 8:20 पे ये चालू हो रही है। कितना टाइम लग रहा है 8 घंटे 35 मिनट लग रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 12 बजे के बाद ही तो कहानी चेंज होती है। तो 12 बजे में अगर हम 8:20 को माइनस करें, 12 में से अगर हम 8:20 को माइनस करते हैं तो देखो कितना आएगा। कैरी जब लेते हैं तो यहाँ पे 60 हो जाता है, तो ये हो गया 0, 6 में से 2 गए 4। यहाँ पे कैरी लेना सीखो। कभी भी अगर घंटे वाली सुई की बात होगी या मिनट वाली या क्लॉक की बात होती है, तो कभी भी अगर आर से मिनट में आएगा या घंटे वाली सुई से मिनट में आएगा तो 60 कैरी आता है, इतना ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे 6 में से 2 गया 4 आ गया, और 11 में से 8 गया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 घंटे 40 मिनट तो हमारे क्या हो गए यहीं पर वेस्ट हो गए। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना था, टोटल था 8 घंटे 35 मिनट, और 8 घंटे 35 में से 3 घंटे 40 मिनट तो इधर ही चले गए। अब देखो जब यहां से तुमने कैरी लिया तो ये 5 में से 0 गया 5 आ गया, ठीक है। 6 हुआ तो 6 + 3 9 हो गया, 9 में से 4 गया तब भी कितना आया 5 आ गया, और 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 4 बज जाएगा। तो 4:55 पे क्या होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे, एक एक चीज समझ में आ रही है ना? चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 67 क्वेश्चन हो चुका था। अब देखो यहाँ पर 68 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 12 मेन और 15 वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज। तो यहाँ पे ये इतना काम करते हैं, ठीक है। और कह रहा है इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी फिनिश। तो ये वाला मेथड देखो बताया जा चुका है तुम्हें कि अगर कभी भी ऐसा कहा जाए आदमी और औरत मिल करके अगर कोई काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करो टोटल वर्क निकाल लो, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ है 12 मैन, एक मिनट रुको यार, लिखा हुआ है 12 मैन है और कितनी है 15 वुमेन है, ये किसी काम को सेम डेज में कर रहे हैं। तो इसका मतलब 12 मैन जो हुए वो किसके इक्वल हो गए 15 वुमेन के इक्वल हो गए, किसके टर्म में, उनकी एफिशिएंसी के टर्म में, काम करने के रिस्पेक्ट में देखा गया। तो यहां से देखो अगर हम कट करेंगे तो ये आ गया 3 5 जा इतना 3 4 जा इतना, मतलब 4 मैन जो हुए वो किसके इक्वल हो गए 5 वुमेन के इक्वल हो गए काम करने के रेस्पेक्ट में, है ना। हर जगह की बात नहीं हो रही कि सोचो आदमी ऐसे होते ही हैं तो तुमने 4 आदमी खड़े कर दिए, कह दिए ये 5 औरत हैं, अब मान लीजिए इसको, तो ऐसा नहीं होता बेटा, नहीं तो ना पूरा ब्रह्मांड पूरा क्रिएचर चेंज हो जाएगा। तो 4 मैन इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 वुमेन आ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि काम करना है, अच्छा टोटल काम निकालना है, तो हमें पता होता है टोटल वर्क अगर बच्चे निकालना है तुमको तो या तो मैन के रेस्पेक्ट में निकाल लो। देखो ये वीडियो पूरी पूरी बताई जा चुकी है तुम्हें, है ना। इसके लिए आप मेजरमेंट जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन लगा करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो टोटल वर्क जो होता है वो या तो मैन के रेस्पेक्ट में निकाल लो, मैन इंटू डी, या वुमेन के रेस्पेक्ट में निकाल लो। जैसे यहाँ पे कितने मैन थे, 12 मैन थे, तो 12 मैन एम लिख लिया करो ताकि बाद में दिक्कत ना हो, इंटू 24 डेज, या 15 वुमेन इंटू 24 डेज। ठीक है, तो हमने मान लो वुमेन के रेस्पेक्ट में निकाला, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 15 वुमेन इंटू 24 डेज। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 8 मैन और 8 वुमेन का। तो अब अगर हमें टोटल वर्क निकालना है कितने दिन में करेंगे, तो ये टोटल वर्क में कितने लोग काम कर रहे हैं, 8 आदमी और 8 औरतें ही काम कर रही हैं। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। आप देखो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये तुम्हारा आया 15 वुमेन इंटू 24। अच्छा देखो यहाँ पे 4 मैन 5 वुमेन के इक्वल थे, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 वुमेन आ जाएगा ना। ये बात समझ में आई। तो 8 आदमी की जगह अब हम कितना पुट कर देंगे, 10 वुमेन पुट कर देंगे, और प्लस में यहाँ प्लस लगा दिया, और 8 वुमेन है तो 8 वुमेन लगा दिया। तो ये ऊपर देखो कितना बचा, 15 वुमेन इंटू 24 अपॉन में 18 वुमेन। तो वुमेन वुमेन तो कट गई, 5 से 3 से काटा तो 3 5 जा 15, 3 6 जा इतना, 6 से काटोगे तो 6 4 जा इतना हो जाएगा। तो ओवरऑल ये कितना आ गया, 20 डेज आ गया। ठीक है, इसको पूरा मेथड को समझना है तो चैप्टर मेजरमेंट में ये पूरा समझाया गया है, अच्छे से तुम्हें एक एक चीज समझाई गई है। तो यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। कभी भी अगर तुमको एक का निकालना है ना, मैन या वुमेन कंबाइन करके निकालना है, तो पहले टोटल वर्क निकाल लो, उसमें डिवाइड कर दो कितने आदमी मिलके काम कर रहे हैं। क्लियर है इतना, चलो बहुत बढ़िया। अब आता है 69 क्वेश्चन। 69 में क्या है, एक कोई इनकम्प्लीट ग्राफ है। अच्छा, इनकम्प्लीट बार ग्राफ शोज संयुक्ताज सेविंग, अच्छा किसी की सेविंग दी गई है ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, शुरू के 5 महीने की दी गई है। सी सेव्ड अ टोटल 950 रुपीज, टोटल कितने पास उसके पास आ रहा है, 950 ड्यूरिंग 5 मंथ। द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड इन फरवरी वॉज एज मच एज डेट सेव्ड इन मार्च। तो फरवरी और मार्च में जो सेविंग है उसकी वो एक्स और एक्स मान लो, दोनों की इक्वल ही कही गई है और फेब में पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 160 और 200 के बीच में है ना बेटा, तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये कितना था, ये यहाँ पे 100 था, तो हमारे पास आया 180 जनवरी में था, अप्रैल में था 100, या फरवरी में था x, मार्च में भी था x, अप्रैल में आया 100, और फिर इधर आ गया 180। ये सब का सब मिला करके कितना कर रहा है, 950 रुपए कर रहा है। तो यहां से पहले ऐड कर लो, तो ये 2x 18 18 360 हो जाएगा और 460 हो जाएगा, ये इक्वल टू आ गया 950। तो 2x की वैल्यू कितनी होने वाली है, 950 माइनस में 460। तो जब 950 माइनस ये करोगे तो 15 में 6 गया 9, 8 में 4 गया 4, तो 2x की वैल्यू आ गई 490। तो x की वैल्यू हो जाएगी 490/2। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 5, तो 2 4 5 जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, 2 4 5 हमारा आंसर बन जाएगा, 2 4 5। ठीक, समझ में आया। चलो पे आते हैं, 70 में लिखा हुआ है फिश टैंक कैन होल्ड 45 लीटर्स ऑफ वाटर व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम। ठीक है, इट इज 4/9 फिल्ड इफ द 2/5 ऑफ द वाटर इज मूव। तो शुरुआत में कितना था, 4/9 था। किसका 4/9 था बेटा, 45 का ही तो रहा होगा। तो 45 का 4/9 था, तो ये आ गया 9 5 जा 45, मतलब 20 लीटर वाटर तो अभी था। अब कह रहा है जितना वाटर था उतना ही उसका 2/5 हमने रिमूव कर दिया। तो रिमूव्ड वाला पार्ट कितना है, रिमूव्ड वाला पार्ट है 20 इंटू 2/5। ठीक है, तो ये आ गया 8। तो 20 भरा और 8 उसमें से चला गया, तो 20 भरा था 8 उसमें से चला गया। तो अब इस समय कितना है, 12 बचा हुआ है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 45 की थी। अभी कितना भरा हुआ है, अभी 12 भरा हुआ है। तो रिमेनिंग कितना है, तो जो रिमेनिंग आएगा वो हमारा आ जाएगा 45 माइनस 12।
डेट मीन्स कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 33 लीटर जो होगा वो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? चलो फिर अगला करते हैं। लिखा हुआ है 71, अ फ्रूट शॉप सेल्स बनानाज एट 40 रुपीज पर डोजन और अ बनाना ऑफ 5 रुपीज, हाउ मच इट विल कॉस्ट अवर 99। ठीक है, तो डोजन पहले देख लो, 99 है ना। एक डोजन में कितने होते हैं 12, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 12 इंटू 8 करोगे तो आ जाएगा 96। तो कितने रिमेनिंग हो गए इतने। तो हमारे पास 99 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 99 को हम ब्रेक कर सकते हैं 96 प्लस 3। ठीक है, 96 का मतलब कितना हो गया 8 डोजन हो गया ना, और 3 बनाना तो ऐसे ही है। अब 8 डोजन, तो एक डोजन कितने का था 40 का था ना, और 3 जो थे अकेले अकेले उनका कितना था 5 रुपए था। तो 40 इंटू 8 कितना हो गया 320, और 3 इंटू 5 कितना हो गया 15। तो 320 प्लस 15 करोगे बेटा तो कितना आंसर आ जाएगा 335 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? एक एक चीज समझ में आ रही है ना? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है? चलो बढ़िया, अगला करते हैं। लिखा हुआ जोसेफ स्कोर्ड 8 मार्क्स फ्यूअर देन अमित, और कुमार जो अमित हमारा मेन सेंटर है, अमित से एक जोसेफ उसका एक दोस्त है और एक कोई दोस्त है कुमार। अमित के नंबर हमने मान लिए x हैं, तो कुमार ने उससे 12 नंबर ज्यादा लिए हैं, तो वो कितने हो जाएंगे x प्लस 12 हो जाएंगे। और जोसेफ के थे वो इससे 8 नंबर कम थे, तो x माइनस 8 हो जाएगा। तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो ओवरऑल ये हमारा कितना आ जाएगा 205 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 205। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 205 माइनस 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 201 हुआ। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 से कट करोगे तो 3 6 जा 18, 2 1 3 7 जा इतना, तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 67। अब x की वैल्यू 67 आई है ना, और उससे 8 नंबर कम है जोसेफ के, तो जोसेफ के पूछे गए, तो 67 में से हम क्या करेंगे 8 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। समझ में आया? कहीं पे किसी को दिक्कत है बेटा? कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब आगे आते हैं। कह रहा है शारदा बॉट अ नोटबुक फॉर 25.50, उसने 25 रुपये 50 पैसे में एक नोटबुक खरीदी है, एक पेन खरीद लिया, 6 पेंसिल पेपर होगा उसका और क्या। सी गेव अ 50 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, द अमाउंट रिटर्न बाय द शॉपकीपर। ठीक है, तो देखो क्या है 25 रुपये 50 पैसे की एक नोटबुक खरीदी, 7 रुपये 50 पैसे का एक पेन खरीदा। ठीक है, ये नोटबुक हो गई, और 6 पेंसिल खरीद ली, तो 6 पेंसिल थी और एक पेंसिल कितने की थी 1.25 की। सही करिए, बहुत सस्ती पेंसिल खरीद रही है। तो यहां से जब तुम करोगे तो 6 5 जा 30, 3 6 2 12 3 15, 1 6 1 6 1 7, तो ये 7.5 रुपए इसके हो गए पेंसिल के। टोटल देख लेते हैं कितना है, तो इतना 5 5 10 5 15, 1 5 1 6 6 7 13 13 7 20, 2 2 2 4, 40 रुपये 50 पैसे आ गए। 50 का नोट दिया था बहन जी ने, 40 रुपये 50 पैसे आए हैं। तो यहां से जब माइनस करोगे तो 10 में से 5 गए 5, यहां पर 9 आ जाएगा। 9 रुपये 50 पैसे दीजिए माता जी को वापस, तो 9 रुपये 50 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? अब आता है 74, इफ ए इज द प्रीडेसेसर ऑफ बी, ठीक है, एंड द वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ए तो बी को मान लो 5 है, तो ए हमारा कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, तो 4 माइनस 5 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और 5 माइनस 4 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +1, तो -1 और 1 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये जो थी इस वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, हर टॉपिक का एक क्वेश्चन
एक्सेप्ट भी हुआ है, आया भी है, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। और अगर अच्छा रिवीजन करना है तो जो नवोदय की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आप जाकर के थॉरोली पढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं डाउट हो रहा हो तुम्हें। ठीक है, तो अगर इसको अच्छे से करना है, सिलेक्शन लेना है बेटा, तो मेहनत करनी है दमदार। ठीक है, मेहनत करते समय पागल हो जाया करो, क्योंकि जब दुनिया पागलपन ही याद रखती है किसी का, जब तुम सिलेक्शन होकर के मिलेगा ना तुम्हें नवोदय, तब वही दुनिया कहेगी देखो कितनी मेहनत करता था। तो बेटा मेहनत करना है तुम्हारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन अगर मेहनत अच्छी है तो रिजल्ट आता जरूर है। ठीक है, चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।